कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी वोटर को लुभाने के लिए तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते बरेली के नवाबगंज क्षेत्र ग्राम पंचायत हरहरपुर मटकली में शराफत हुसैन के बेटे अल्तमश ने भी चुनावी ताल ठोक दी है और ग्राम पंचायत के चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं उनके वालिद शराफत हुसैन ने अल्तमश के चुनावी मैदान में उतरने पर ढेर सारी दुआएं भी दी हैं। अल्तमश के ग्राम पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होने पर जब उनसे पूछा गया कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो उन्होंने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत हरहरपुर मटकली में ना ही बारात घर है और ना ही पंचायत भवन और ना ही बच्चों के खेलने के लिए खेल का मैदान। उन्होंने कहा कि अगर गांव की जनता ने उन्हें प्रधान बनाया तो सबसे पहले बच्चों के खेलने के लिए खेल का मैदान, बारात घर व अधिकारियों के बैठने के लिए पंचायत भवन का निर्माण कराया जाएगा। अल्तमश के चुनावी मैदान में उतरने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। सराफत जानना चाहेंगे, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, किन मामलों की बुलाई है और क्या मामला है आपका? ऐसा है सर, हमने ये प्रेस वार्ता जो बुलाई है हरहरपुर मटकली के अंदर, पहले तो हम हरहरपुर मटकली वालों को अस्सलाम वालेकुम और जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए नमस्कार और सबके लिए हम नए साल की मुबारकबाद देते हैं। और बहुत ही अच्छा गांव है हमारा ये और बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के, जितने भी जनता बहुत ही अच्छी, बड़े मोहब्बत वाले हैं। हमारे गांव में जिस तरीके से जो कार्य हुआ है, ये कार्य किया जाता है, जो हमारे गांव के प्रधान बनते हैं तो कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस कार्य को पूरा ना करने की वजह से लोगों ने हमसे ये कहा था कि आप प्रधान बन जाओ, आप प्रधानी के लायक हैं। तो हमने कहा हम तो नहीं बनेंगे, हम अपने बेटे को खड़ा कर देते हैं, आपकी क्या राय है? लोगों ने कहा आप अपने बेटे को खड़ा कर दो, हमारी जिम्मेदारी और हम सब लोग आपके साथ हैं। तो हमने कहा अगर आपका साथ और सहयोग रहेगा तो हम अपने बेटे मोहम्मद अल्तमश को इस गाँव का प्रधान का प्रत्याशी बना देते हैं, आप सब लोगों की जिम्मेदारी पे। हाँ, तो लोगों ने हमें ये राय दी, हमने अपने बेटे को इस साल चुनाव के मैदान में उतारा है। और हमारे जो सीएम साहब या और भी सरकार द्वारा यहाँ पर जो सुविधा हरहरपुर मटकली के अंदर आई है वो सुविधा किसी तक नहीं पहुँची, ना किसी की पेंशन बनी है, ना आवास बने हैं और ना शौचालय बने हैं। इससे बड़ी दिक्कत है क्योंकि गरीब आदमी भी बहुत हैं हरहरपुर मटकली के अंदर। जो 5 साल में काम कराया विकास करेंगे, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? उनसे तो बिल्कुल ही संतुष्ट है नहीं, क्योंकि कोई काम ऐसा हुआ नहीं है। हमारी बाज़ार सामने है, हरहरपुर मटकली की बाज़ार बहुत नामवर बाज़ार है, बड़े बड़े दूर के लोग आते हैं। इस बाज़ार को ऐसे वीरान कर दिया है कि वहाँ पर बाज़ार में आपको कूड़ा मिलेगा, गोबर मिलेगा और वहाँ साफ सफाई नहीं मिलेगी, कोई शौचालय नहीं मिलेगा। आप अपने पुत्र को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं आप? हमारे ये मुद्दे हैं, जैसे हमारे हरहरपुर मटकली की एक बाज़ार है और नामवर बाज़ार है, इस बाज़ार को बाज़ार बनाना चाहिए। जैसे कि लोग बाहर वाले आएँ तो वो देखें, हरहरपुर मटकली की बाज़ार में गए थे तो लैट्रीन की, पेशाब की कोई परेशानी नहीं हुई और वहाँ और भी सुविधाएं मौजूद थीं और बहुत अच्छी तरीके से उस बाज़ार को सजाया गया है, लगाया गया। जानना ये चाहेंगे, आपने ताल ठोकी, आप अपने बेटे को खड़ा कर रहे हैं, इस बार प्रत्याशी बनाया है आपने ग्राम प्रधान का, आप किन मुद्दों को लेकर वापस आएंगे, किन मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? अच्छा, हम इस मुद्दे पे लड़ना चाहते हैं जो सरकार द्वारा जो भी विकास के लिए पैसा आता है, जो गरीबों के लिए गरीबों का हक आता है, जो जनता हमें वोट देगी अपने फ़ायदा के लिए, तो हम जो सरकार द्वारा माल आएगा, जो उनका हक आएगा, वो उन तक उनके घर पे जाके पहुंचाना चाहते हैं। जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने भी कहा था शौचालय की सुविधा आपके गांव में नहीं है। हाँ। क्या शौचालय आपके गांव में बने नहीं थे या जो पात्र हैं उन्हें नहीं मिले थे? पात्र हैं उन्हें भी नहीं मिले हैं, बनवाए भी नहीं गए हैं और आए हुए भी हैं, यही तो दिक्कत है।
अगर सरकार नहीं भेजती शौचालय और नहीं बनते तो कोई बात नहीं है, भेजे गए हैं उसके बाद बने नहीं हैं तो परेशानी ये है। बाजार नीलाम होती है, उसका पैसा इस गांव में जो भी प्रधान बनते हैं उनके पास पहुंचता है, उसी पैसे से इस बाजार को इतना स्वच्छ कर दिया जाएगा, चमका के रख दिया जाएगा। जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? जनता से पूरी उम्मीद ये रखते हैं, जनता हमारे साथ है और जनता का भी कहना है कि आप एक ऐसे ईमानदार प्रत्याशी हैं, आप खड़े हो जाओ। हमने कहा कि ऐसा है, हमारा काम प्रधानी में खड़े होने का नहीं है, हम अपने बेटे को प्रधानी का प्रत्याशी बना देते हैं आप लोगों के सहयोग से। अगर आपको आपके बेटे को प्रधानी मिल जाती है, अगर प्रधान पे काबिज होते हैं, तो आप पहला काम क्या कराएंगे? पहला काम यही करेंगे, जो भी गरीब आदमी को जो परेशानी है, जो बेचारे बेघर हैं, किराए पे रह रहे हैं, उनके लिए सरकार ने सरहरपुर मटकली में काफ़ी ज़मीन छोड़ रखी है, जो ग्राम समाज बोलते हैं। पहले तो उन गरीबों को उस ज़मीन को दिया जाएगा, किसी को 50 गज, किसी को 100 गज, और उनके आवास उनमें सरकार बनवाने के लिए पैसा भेज रही है, उनके आवास बनवाएंगे। उनके घर में लैट्रीन शौचालय बनवाना जरूरी है, क्योंकि सरकार का ये अभियान है, सरकार ने खुद चलाया है, हम अपने घर से नहीं बनवाएंगे, खुद सरकार बनवाएगी। गांव में कोई बारात घर है? बारात घर नहीं है हमारे गांव में, एक बारात घर बनाना बहुत जरूरी है। आपकी प्राथमिकता रहेगी बारात घर में? बारात घर जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बारात आती है तो कहीं बाजार में ठहर जाती है, कहीं स्कूल वालों से कहते हैं कि हमें थोड़ी सी जगह दे दो, ये बड़ी दिक्कत है। सराफत जी, ये भी जानना चाहेंगे, जो हररपुर मटकली के अलावा जो दूसरा गांव पड़ता है वो जानना चाहेंगे, कौन सा गांव? ग्राम पंडरी है। हाँ। ग्राम पंडरी में इतनी मुश्किलें हैं कि वहाँ पर बड़ी परेशानियाँ हैं। कहने को गंगबार लोग हैं, लेकिन हैं तो अल्लाह के बंदा, वो भी वोट देते हैं, वो भी वोटर हैं, यहीं के निवासी हैं। क्या पिछड़ा नजर आया? पंडरी गांव में क्या पिछड़ा हुआ नजर आया? वहाँ पर तो हमने जाके देखा और वहाँ के लोगों ने कहा कि आप खड़े हो जाओ और ये देखो हमारी गली कैसी हो रही है। बिल्कुल गली में कीचड़ है, खरंजा दब गया है, और उसमें सीसी पड़ने वाली थी। हमारे माननीय विधायक जी जो केसर सिंह गंगबार हैं, उन्होंने इस गांव के लिए सीसी डलवाने के लिए खुद भेजा, लेकिन वहाँ पर कुछ गलियाँ ऐसी छोड़ दी गई जहाँ के मतलब रोड डलवाए नहीं गए। किस लिए? कि उन लोगों ने वोट नहीं दिए। अरे वोट नहीं दिए उसकी मतलब नहीं है, जनता ने हमें प्रधान बनाया है, चाहे किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, प्रधान का काम है घर जाके उसकी परेशानी पूछना। वो आपके लिए एक लाइन में लगते हैं, पूरा वक्त खराब करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, भूखे भी रहते हैं। जब तक लाइन लगी रहती है, चाहे 1 घंटे की हो चाहे 2 घंटे की हो, बेचारे अपना पूरा काम करते हैं, पूरी मेहनत से काम करते हैं हम लोगों को प्रधान बनाने के लिए, और हम अपने घर में बैठ जाते हैं। अच्छा सराफत जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे हमारे चैनल के माध्यम से हम अपने ग्राम पंचायत के लोगों को क्या संदेश देंगे? हम अपने ग्राम पंचायत के सदस्यों को, जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपको जो भी अच्छा लगे, जो बेहतर समझें, जो ईमानदार समझें, उसी को आप अपनी सपोर्ट और वोट दे दें। जो आपका वोट खराब ना हो, आपके लिए कामयाब हो, आपके लिए जो भी सरकार द्वारा चीज़ें आती हैं, जो आवास आते हैं, जो शौचालय आते हैं, वो आप तक बगैर पैसा खर्च करे हुए आप तक पहुंच जाएं। ये प्रधान की मेन जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारे सीएम साहब भी लखनऊ शरीफ में बैठे हैं, लखनऊ में, और जगह जगह जिला बरेली, पीलीभीत, सभी में सीएम साहब खुद होके सीएम साहब जा रहे हैं। हम तो एक गांव के प्रधान हैं, एक आम जनता हैं, आप भी हैं, तो हमें आपके घर तक पहुंचने में क्या दिक्कत हो रही है? सीएम साहब तो बड़ी सिक्योरिटी के साथ आते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आते हैं। तो सीएम साहब बरेली में आते हैं, पीलीभीत में आते हैं, नवाबगंज में आते हैं, हमें खुद अपने गांव में घूमने से क्या परेशानी पहुंच जाती है? अरे पूछो, गरीबों के हाल जानो। बेटियों की शादी है, बेटियों की शादी के लिए पैसा सरकार देती है, प्रधान को चाहिए कि उन बेटियों के लिए, उन गरीब बेटियों के लिए वो पैसा पहुंचाना चाहिए। करना क्या है? खाली मोहर लगाना है, साइन करना है प्रधान को, और कोई काम नहीं करना है, घर नहीं बेचना है अपना। संसारी प्रधान पद के प्रत्याशी सभी हररपुर मटकली के ग्रामवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं व दिली मुबारकबाद देते हैं। और आप किन मुद्दे को लेकर मैदान में आ रहे हैं? हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी इंटर कॉलेज लाने की, क्योंकि हररपुर मटकली में पिछले 15-20 सालों से
लगातार कोशिश हो रही है पर सभी नाकाम रहे हैं इंटर कॉलेज लाने के लिए। हमारे गांव की जो लड़कियां हैं और जो लोग हैं वो बाहर पढ़ने जाते हैं, कुछ तो हाई स्कूल करके ही बैठ गए हैं। तो ये सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी हमारी कि हमारे गांव में एक इंटर कॉलेज होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन नहीं तो इंटर कॉलेज तक तो हमारी बहनें पढ़ सकें। तो ये पहली प्राथमिकता रहेगी हमारी। अगली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता हमारे गांव में खेल का मैदान है, क्योंकि कहीं खेल रहे हैं कहीं खेल रहे हैं कि कोई स्थिर जगह नहीं है स्थिर जहां पर हमारा एक वजूद हो खेल के मैदान का। क्योंकि हरहरपुर मटकली काफ़ी बड़ा है और उसमें अच्छे प्लेयर हैं जो कहीं ना कहीं अगर नेशनल लेवल पर नहीं तो स्टेट लेवल पर तो प्लेयर बन ही सकते हैं। तीसरी प्राथमिकता क्या रहेगी? तीसरी प्राथमिकता हमारी है कि गांव में सामुदायिक बारात घर लाने की जो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव में एक सामुदायिक बारात घर हो और दूसरा हमारे गांव में एक पंचायत भवन जरूर होना चाहिए जिससे हमारे प्रधान जो बने वो वहीं अपने कार्यालय पे मिलें, आवास पे ना मिले। और जो मेंबर हैं जो जनता को परेशानी होती है मोहर लगाने में या साइन करने में, तो सबको पता होना चाहिए कि प्रधान जी हमारे पंचायत भवन पे मिलेंगे और वहाँ पे बैठे होंगे, हम जाएं और अपनी मोहर या जो काम हो वो करवाएं। ठीक। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।